क्या टीएमसी के इस्तीफे बड़े राजनीतिक संकट का संकेत हैं? क्या ममता कांग्रेस में विलय कर अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहती हैं? क्या बंगाल कांग्रेस का विलय विरोध राजनीतिक रूप से जायज है? क्या कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन विलय से बेहतर है? पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक पार्टी का अंदरूनी संकट नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी की कुर्सी की नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के भविष्य की भी नहीं है, बल्कि ये लड़ाई तय करेगी कि 2029 की विपक्षी राजनीति का चेहरा कौन होगा। एक तरफ कांग्रेस है जो पिछले एक दशक से बंगाल में अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल बनाई, वामपंथियों का 34 साल पुराना किला ढा दिया और फिर कांग्रेस को भी बंगाल की राजनीति में हाशिए पर पहुंचा दिया। लेकिन अब तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। राज्यसभा में एक के बाद एक इस्तीफे, लोकसभा में बगावत, विधानसभा में अलग गुट की सक्रियता और इसी बीच कांग्रेस में विलय की चर्चा। टीएमसी में आखिर चल क्या रहा है? राज्यसभा में संख्या लगातार घट रही है। 13 सांसदों वाली पार्टी 10 पर पहुंच गई है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है। दूसरी तरफ विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 59 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये सिर्फ असंतोष नहीं बल्कि समानांतर शक्ति केंद्र का संकेत होगा। लोकसभा में काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में 20 सांसदों की नाराजगी की खबरें भी राजनीतिक गलियारों का विषय बनी हुई हैं। यानी संकट अब संगठन तक सीमित नहीं है। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा तीनों स्तरों पर सवाल उठ रहे हैं। हारना ही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि जो लोग ममता जी को छोड़ के जा रहे हैं, इन लोगों के पास कोई विरासत नहीं है टीएमसी की, एज फार एज टीएमसी इज कंसर्न। ये लोग सब ज्यादा से ज्यादा लोग, आप अगर देखोगे 19 पार्लियामेंट्रियंस अभी छोड़ के जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट 1 और 2, 1-2 के 2 अगर छोड़ दोगे, काकोली घोष दस्तीदार और मे बी 1 और 2 देयर, सभी ने दूसरे पार्टी से आए हैं, चाहे वो सुखविंदर शेखर रॉय हो, सुष्मिता देव हो और प्रकाशजीत बराक हो, शालिनी घोष हो। ये सब 2011 से पहले टीएमसी में नहीं थे और ये एक मिस्टेक जो ममता जी ने की है। कांग्रेस को आखिर क्या दिख रहा है ये समझना भी जरूरी है। कांग्रेस आज बंगाल में वो पार्टी नहीं रही जो 1980 और 1990 के दशक में हुआ करती थी। पार्टी का संगठन सिकुड़ चुका है, वोट शेयर घट चुका है, नेतृत्व संकट बना हुआ है। ऐसे में अगर टीएमसी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ आता है तो कांग्रेस को अचानक बंगाल में नई ऊर्जा मिल सकती है। उसे संगठन मिलेगा, स्थानीय नेतृत्व मिलेगा, वोट बैंक भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात, उसे भाजपा के खिलाफ एक मजबूत क्षेत्रीय चेहरा भी मिलेगा। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस का जो स्टेट यूनिट है, स्टेट यूनिट में काफी इसको लेके विरोध है, जो क्योंकि आप जानते हैं टीएमसी के अगेंस्ट में काफ़ी करप्शन चार्जेस है और भी दूसरे तरह का चार्जेस है। उसके बाद पॉलिटिकल वायलेंस का चार्जेस है और पॉलिटिकल वायलेंस का तो विक्टिम इवन कांग्रेस सपोर्टर्स भी हुए हैं। तो इस तरह का जो बैगेज है तो उसको लेके कांग्रेस का भीतर में भी दुविधा है कि ले कि ना ले। बंगाल कांग्रेस इस विलय से क्यों डर रही है? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली में बैठा नेतृत्व राष्ट्रीय राजनीति देख रहा है, लेकिन बंगाल कांग्रेस का नेतृत्व स्थानीय राजनीति देख रहा है। सालों से टीएमसी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं। कई जिलों में दोनों दलों के कार्यकर्ता राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। ऐसे में विलय का मतलब होगा पुराने प्रतिद्वंद्वियों को एक ही मंच पर लाना। इसी वजह से कई कांग्रेस नेता गठबंधन के पक्ष में हैं, लेकिन विलय के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हैं। अल्टीमेटली ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में कुछ तालमेल अलायंस होने का चांसेस है और ये मतलब ये दोनों के लिए, मतलब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ ममता बनर्जी का ही तरफ से फायदा होगा, या ये दोनों को इस अरेंजमेंट में दोनों को ही फायदा होने का चांस है। क्योंकि ममता बनर्जी अगर कांग्रेस में आती है तो कांग्रेस को एक चेहरा भी मिलेगा। एज एन अभी देखिएगा अब कांग्रेस का उस तरह से
मतलब पैन बंगाल कोई फेस नहीं है। अधीर रंजन क्या कांग्रेस और टीएमसी को विलय की जरूरत है या दोनों दलों के लिए गठबंधन ही ज्यादा व्यवहारिक विकल्प है? कांग्रेस अपनी पहचान बना सकती है, टीएमसी अपना चुनाव चिन्ह बचा सकती है, ममता अपना नेतृत्व बचा सकती हैं और बीजेपी विरोधी वोटों को एक मंच पर लाया जा सकता है। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक विलय की तुलना में गठबंधन को बेहतर विकल्प मानते हैं। लेकिन आखिरकार लड़ाई सिर्फ टीएमसी और कांग्रेस की नहीं है। एक बात तो तय है, राज्यसभा के इस्तीफे, विधानसभा की बगावत और लोकसभा की नाराजगी, इसके साथ ही साथ दिल्ली में बढ़ती हुई मुलाकातें ये संकेत दे रही हैं कि बंगाल की राजनीति एक बड़े मोड़ पर खड़ी है और इस मोड़ पर लिया गया फैसला सिर्फ 2026 ही नहीं बल्कि 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस और टीएमसी का विलय होना चाहिए या दोनों पार्टियों के लिए गठबंधन एक अच्छा ऑप्शन है? इस पर जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही साथ ऐसे ही दमदार, शानदार और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।